तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, नतीजे सामने आए। हरियाणा में जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे, वादे कोई कम बड़े नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस जो है वो कहीं आस-पास नहीं पहुंच पाई और बीजेपी जो है वो 2 टर्म के बाद फिर से जो है ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ जो है उसने अपनी वापसी की है। और बीजेपी की वापसी में जो है आरएसएस का भी जो है बहुत ज़बरदस्त हाथ बताया जा रहा है। जिससे ये समझ में आता है कि जो लोकसभा के दौरान जो तल्खी हुई थी बीजेपी आरएसएस में, जिसकी काफ़ी खबरें उड़ाई गई थी और जिसके बारे में जो है बाकायदा तौर पर जो है मीडिया के डायस से जो है सुनील आम्बेकर जी से पूछा भी गया था इसके बारे में। और उन्होंने कहा था कि भई उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो है जो भी है इस तरह की बातें जो है परिवारों में हुआ करती हैं और उसको पारिवारिक तौर पर ही जो है परिवार के भीतर ही सुलझाया जाएगा। और सुलझा लिया गया है ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह के हरियाणा के नतीजे हैं वो बिना आरएसएस के समर्थन के बीजेपी के पक्ष में नहीं आ सकते थे। और बीजेपी ने भी जो है अपनी गलती को माना है, ये बेहतर है कांग्रेस की अपेक्षा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो गलती पर गलती किए जा रही है, लेकिन उसको जो है कोई समझदारी का सलाह देने वाला कोई है नहीं। एवरीबॉडी इज अ यस मैन बिफोर द कांग्रेस हाई कमांड। कांग्रेस हाईकमान के सामने सभी यस मैन हैं, जो उधर से आता है तो यस यस बोल करके जो है आप अच्छे बने रहिए। कांग्रेस में तो यही चल रहा है, लेकिन बीजेपी में कम से कम इस बात के लिए संतोष है कि उन्होंने जो एक बेकार का बयान हुआ था जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से कि भाई अब जो है अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने आप में बहुत काबिल हो गई है। तो ये चुनाव के पहले ये भी स्पष्ट नहीं है कि इस तरह का बयान क्यों दिया गया, किस संदर्भ में दिया गया। और चुनाव के बाद अगर 400 सीट जीत के आते तो उसके बाद में इस तरह का बयान की कोई एक प्रासंगिकता होती, लेकिन चुनाव के पहले जो है और कमजोर स्थिति में उसके बाद में जो है क्यों इस तरह का बयान दिया गया, ये समझ के परे है। पर खैर जो भी है, लेकिन ये समझ में आता है कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे जो हैं वो बिना आरएसएस की सहायता के जो है बीजेपी के लिए इतने अच्छे नहीं होते। और बीजेपी ने अपने अपनी अपनी गलती को माना है और कहीं न कहीं जो है उन्होंने एक सामूहिक नेतृत्व लेकर के चलने की कोशिश की है, जो कि पहले से जो है आरएसएस का एक मामला रहा है कि आइडियोलॉजी को सामने रख करके और नेताओं या किसी एक व्यक्ति पूजा को जो है समर्थन ज़्यादा नहीं जो है किया जाना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट पे जो है चुनाव लड़ा गया है, समीकरण पर ध्यान दिया गया है और इसके अलावा जो है सामने वाले व्यक्ति की, सामने वाली पार्टी की, अपने विरोधी की जो है कमजोरियों पर भी ध्यान दिया गया। तो जिस तरह से जो है शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच के जो मतभेद थे, उनको जिस तरह से जो है मीडिया में जगह दी गई और रणदीप सुरजेवाला, बाकी सब लोग जो हैं उनके उनके बीच में जो बातें कही गईं मीडिया में जो आई बातें, उससे जो है काफ़ी भी जो मदद मिली होगी। लेकिन इसके साथ में जो है जो जो बात निकल के आती है वो ये कि कांग्रेस का मोटा-मोटी जो है कितना भी उन्होंने बात कही हो, लेकिन कांग्रेस का मोटे तौर पे जो है आकलन सिर्फ यही था कि हम सामने हैं, फाइट जो है बराबरी की है और जो है लोग जो हैं वो 2 टर्म के बाद बीजेपी से नाराज़ हैं और इसलिए जो है बीजेपी से नाराज़ हैं तो हम ही को वोट देंगे। माने मोटे तौर पे यही उनका आकलन था, क्योंकि जिस तरह से जो है जाट और नॉन जाट जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर काम करके वोट लिया है बीजेपी ने, तो इसका आकलन तो होना चाहिए था कांग्रेस को, अगर ज़मीन पर उनकी उपस्थिति होती तो। और इसमें ये भी देखने वाली बात है कि योगेंद्र यादव जो हैं, जो जो ये हरियाणा से ही आते हैं और जो आंदोलन वगैरह के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो ये माना जाना चाहिए, या कांग्रेस क्या ये मान के चल रही थी कि योगेंद्र यादव की सलाह पर हम काम कर रहे हैं और योगेंद्र यादव जो है हमको सही सलाह दे रहे हैं और योगेंद्र यादव का आकलन जो है वो कहीं गलत साबित हुआ है क्या? इन सब बातों पर भी जो है कहीं न कहीं कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने सोचा होगा और ये बयान तो वीडियो वायरल भी हो रहा है योगेंद्र यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा में 3 ही संभावनाएँ हैं। एक संभावना ये है कि कांग्रेस की हवा चल रही है, दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, तीसरी संभावना ये है कि कांग्रेस की सुनामी चल रही है। तो उन्होंने कहा, अब ये आकलन उन्होंने कहा अगर मंच से, तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो हाईकमान है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, उनको भी काफ़ी एक बल मिला होगा कि भई आंदोलन से जुड़ा रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है, तो उसका आकलन सही होगा और इसको लेकर के जो है वो कहीं न कहीं निश्चिंत हो गए होंगे। तो अब इसमें भी जो है कोई जाँच का विषय है कि योगेंद्र यादव जो हैं ये बात जो कह रहे थे, वो चुनावी भाषण था कि वाक़ई उनका कोई आकलन था? अगर वो आकलन था वाक़ई वास्तविक तौर पे, तो वो ज़मीन पर क्यों नहीं उतरा?
और भाजपा ने कहाँ खेल कर दिया, और भाजपा ने जो खेल कर दिया उसको जो अगर कांग्रेस संगठन नहीं भी समझ पाई, क्योंकि उनके आपस के मतभेद बहुत थे राज्य के नेताओं में, तो योगेंद्र यादव तो कम से कम आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनको तो कम से कम ये चीजें देखनी चाहिए थी, और जो है हाईकमान को पहुंचानी चाहिए थी। तो आपस में समन्वय जो है सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं रहा है, कांग्रेस और योगेंद्र यादव के बीच में भी जो है समन्वय की काफी कमी रही है। और मीडिया के बारे में कुछ खास कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडिया जिस तरह से हवा बनाते रहा कि जो है मतलब बिल्कुल ही जो है, तो मीडिया में भी जो है कहीं ना कहीं एक आकलन यही था कि अभी हाल के लोकसभा चुनाव में जो है बातें तो बहुत की गई 400 पार की, लेकिन जो है 240 तक जो है बात आके अटक गई। तो मीडिया को भी लगा कि जो है अब पहले की तरह बात रही नहीं है, 2 टर्म तो हो ही चुके हैं इनके, और खट्टर जी को बदल के नायब सिंह सैनी सैनी को ले आए हैं मुख्यमंत्री बना करके। तो बिल्कुल ये माना जाना चाहिए कि जो है कहीं न कहीं भाजपा जो है वो बैकफुट पर है, डिफेंसिव डिफेंसिव पर है, और कांग्रेस में जो है वो कांग्रेस उफान पर है, और राहुल गांधी के भाषण तो होते ही हैं काफ़ी आक्रामक। तो इसलिए उनको मीडिया ने भी ये मान के चला होगा, क्योंकि ज़मीन पर जो है जो काम हो रहा था, उसको रिपोर्टिंग कर पाने में कोई भी सफल नहीं रहा है, क्योंकि मैं कल से तलाश कर रहा हूँ कि अगर हरियाणा के चुनावों के बारे में किसी ने सही आकलन किया हो, तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। तो ये मान के चला जाना चाहिए कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं, बहुत सारे जो मीडिया संस्थान हैं, वो भी जो है मान के चल रहे थे कि 2 टर्म के बाद जो है कांग्रेस यहाँ 2 टर्म के बाद जो है बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में बैठेगी, भले उनकी स्थिति थोड़ी-सी नज़दीकी क्यों ना हो, मतलब नज़दीकी ही मामला क्यों ना हो, थोड़ा 2, 4, 5 का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बीजेपी जो है वो विपक्ष में बैठेगी, और कांग्रेस को जो है वो कहीं न कहीं समर्थन मिल जाएगा, बहुमत मिल जाएगा। तो ये जो है मतलब समझने वाली बात है कि जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आप मान के जब चलते हैं, आप उसको अज़्यूम करते हैं, और उसके चक्कर में जो है कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। है ना? आप जैसे वही वाली बात हो गई जो खरगोश और कछुए वाला जो होता है मामला, कि खरगोश को लगता है कि अब तो हम जीत ही जाएँगे, कछुए के साथ हमारा क्या मुकाबला है? और वो कहीं आराम करने लगता है या कहीं कुछ खाने-पीने लगता है, और उस चक्कर में जो है कछुआ जो है वो धीरे-धीरे आगे निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ मामला है, लेकिन कांग्रेस को ये भी समझना होगा कि जिस तरह का मैनिफेस्टो उन्होंने लाया था, है ना? उसका कितना असर है, जो भी सीटें उनको मिली हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है 37 या 38 के आस-पास सीटें उनको मिली हैं। तो मतलब वो 37-38 सीटें भी उनको कैसे मिली हैं, है ना? क्या ये माना जाए कि जो है वो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था जिसमें बड़े-बड़े वादे किए गए थे, क्या उसके आधार पे मिले हैं? और जो आइडियोलॉजी का मामला है और जो संगठन का मामला है, वो बिल्कुल ही फेल कर गया है, और जो बाकी सलाहकार थे जिसमें कि योगेंद्र यादव भी को उनको उनको गिना जाना चाहिए, तो क्या वो भी पूरी तरह से असफल रहे हैं? उन्होंने किस प्रक्रिया से काम किया, किस मेथोडोलॉजी से उन्होंने काम किया, और उसमें क्या खामियाँ थी? इन सब चीज़ों को जो है कहीं न कहीं जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है जाँच-पड़ताल होनी चाहिए, और पब्लिक के सामने और कांग्रेस कार्यकर्ता के सामने जो है इसको रखना चाहिए। ये अपेक्षा तो है, वो होती ही है। ये बात भी चलने चलने लगी है अब कि कांग्रेस जो है अभी आने वाले जो कुछ राज्य के चुनाव हैं, महत्वपूर्ण राज्य हैं, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और जो है इसके अलावा जो है उम, आपके दिल्ली हो गया, दिल्ली में फरवरी में चुनाव है। फिर बिहार है, बिहार का चुनाव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मान के चला जा रहा है कि अब जो है कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है, जो कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग है, सीट शेयरिंग जो है जब होना ही है इन सब राज्यों में, तो जो जो प्रांतीय दल हैं वो जो हैं जो वो अब तगड़ी बार्गेनिंग करेंगे, वो कहेंगे कि भई आप तो जीत नहीं पाते हैं, आप सीट लेकर के जो है हरवाने का काम करेंगे, तो उससे क्या मतलब है? बीजेपी जो है उसको वो बार-बार बात तो उठाते रहती है कि कांग्रेस को जो है लायबिलिटी बन चुकी है अपने पार्टनर्स के लिए भी। तो इस चीज़ को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है मेरे ख्याल से संसद में कहा था लोकसभा चुनाव के बाद, जब जो है पूरा लेखा-जोखा चल रहा था, समीक्षा चल रही थी कि नतीजे कैसे आए हैं। और उसके बाद में कल जो उन्होंने बयान दिया था हरियाणा चुनाव जीतने के बाद में, उसमें भी उन्होंने ये बात को हाइलाइट किया कि कांग्रेस दरअसल अपने पार्टनर्स, अपने एलाइज़ के लिए जो है एक लायबिलिटी बन चुकी है, और कांग्रेस जो है वो अपने अपने जो सहयोगी दल हैं, उनको ही खा जाती है, उनको ही नुकसान कर देती है। तो अगर ये बात प्रधानमंत्री के स्तर से 2-2 3-3 बार जो है प्रमुखता से उठाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे इसका जो है असर पड़ेगा बाकी जो अन्य राज्य के चुनाव होने हैं वहाँ पर। और जो राजद हो गया, शरद पवार की पार्टी हो गई, जो ठाकरे की पार्टी हो गई, इसके अलावा जो हेमंत सोरेन की पार्टी हो गई,
ये सब जो हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को तो खैर इन्होंने हरियाणा में जो है काफ़ी देर तक भरोसा दिया कि आपके साथ हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में जो है इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो आप जो है पहले ही दुखी है, तो इसके लिए जो है वो दिल्ली में तो मुझे लगता है कि वो कोई गठबंधन करने नहीं जाएँगे, जैसा हमको अभी समझ में आता है। हालाँकि अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति कोई कमज़ोर है, तो हो सकता है कि वो कहें कि भई वोट बँटने से अच्छा है कि हम लोग कोई सहमति बनाएँ। लेकिन सहमति बने, अगर बनेगी भी तो सभी राज्यों में जो है प्रांतीय दल जो हैं वो कांग्रेस को जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है सीट शेयरिंग में जो है वो जो है बातचीत होगी और कांग्रेस को कम से कम देने का जो है प्रयास होगा और कांग्रेस को संगठन को जो साबित करना होगा कि वो जो है एक लायबिलिटी नहीं है, वो एक एसेट है। अब ये कैसे होगा, इसको देखने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है बार-बार कई बार इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस कई राज्यों में जो है वो 30-30, 40-40 साल से जो है वापस लौटी नहीं है और प्रांतीय दल जो है वहाँ पर हैं और बंगाल का हाल देख लीजिए, बंगाल में जो है बंगाल में तो आप मतलब आपका कोई प्रेज़ेंस नहीं है और एक अधीर रंजन चौधरी जो कि इतना मुखर व्यक्ति था, इतना जो आपका मुखर नेता था, जो कि जो है मतलब म लोकसभा में आपका जो है नेता था, उसको भी बचा नहीं पाए आप और उसके लिए भी जो है कितना आपने कोशिश की, इस पर भी सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। सवाल ये है कि उसको बचाने की जो है, अधीर रंजन चौधरी को चुनाव जिताने की या अधीर रंजन चौधरी को जो है उसके साथ खड़े दिखने की प्रयास भी आपने किया कि नहीं किया, ये भी अपने आप में प्रश्न है ना? तो ये जो है इन सब चीज़ों को देख कर के जो है समझ में आने वाली बात है कि कांग्रेस से जो है मोह भंग हो रहा है और प्रांतीय दलों में जो है लोगों को भविष्य बेहतर दिख रहा है। ये बात जो है वो कहीं न कहीं समझ में आती है। फिर हम आते हैं जम्मू-कश्मीर में। जम्मू-कश्मीर में जो है अपेक्षा के अनुरूप ही चुनाव के नतीजे आए हैं। ये माना जा रहा था कि कश्मीर में जो है कहीं न कहीं एक वोट बँटेगा, लेकिन वोट बँटा नहीं है और जो है ओमर अब्दुल्ला पर जो है या फारूक अब्दुल्ला के पार्टी पर जो है भरोसा किया गया है। सत्ता में आने का मौका उनको दिया गया है। जम्मू बेल्ट में जो है पूरी तरह से जो है बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि अपेक्षित था। हालाँकि हिंदुओं में काफ़ी नाराज़गी थी, काफ़ी उनके सामने मतलब परेशानियाँ भी थी और बीजेपी से कई शिकायतें भी थी, लेकिन जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें उनको मालूम है कि बीजेपी के अलावा जो है कोई और हमको सहयोगी नहीं बन सकता है, कोई और हमारी मुश्किलें जो हैं वो कम नहीं कर सकता है। किसी और पार्टी के साथ जाने से मुश्किलें बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। तो इसलिए मजबूरी में उन्होंने जो है भारी भरकम वोट दिया है। जो बात निकल के आती है वो ये कि जो है एक तो ये कि भाजपा और आरएसएस ने जो पिछले 10 साल में सरकार चलाई है 2014 के बाद से, उसके बाद में 2019 में जो है कश्मीर में जो 370 और 35 ए को लेकर के जो फैसले हुए, उसके बाद में जो है अब जो चुनाव हुए हैं, इस पर दुनिया में कहीं भी बातचीत नहीं हो रही है और अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव अंदाज में हो रही है और दुनिया भर के लोगों ने देखा है कि कितने साफ तरीके से कितने कहीं कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। इवन हरियाणा के चुनाव को लेकर के ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने कुछ शिकायत की है, लेकिन कश्मीर के चुनाव को लेकर कहीं एक चूँ-चपड़ भी नहीं है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कश्मीर का चुनाव जो है वो हर मायने में महत्वपूर्ण था और बीजेपी ने प्रदर्शन कैसा भी किया हो, लेकिन वहाँ पर जीत जो है वो बीजेपी की हुई है, आरएसएस की हुई है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हुई है ना? क्योंकि एक आइडियोलॉजी जो 1925 से शुरू हुई थी, उसने दिखाया है करके कि जो उसने कहा वो करके दिखाया, उसने कहीं न कहीं मौका दिया कि लोग खुल कर के आएँ, वोटिंग भी ज़बरदस्त हुई है और जो है सवाल उठते हैं कि जो तथाकथित आज़ादी में शामिल नेता रहे, है ना? उन्होंने क्या तय किया, उन्होंने किस तरह से देश चलाया, किस तरह के फैसले किए और आज जो सरकार में लोग हैं, वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं और वो अपने फैसलों को किस तरह से लागू कर पा रहे हैं। है ना? सफलता से विवादों को खत्म कर पा रहे हैं, विकास और निवेश की बात हो रही है, हर कोई जो है सहयोग की बात करता है। कल ओमर अब्दुल्ला का नाम जब सामने आया कि सीएम वही बनेंगे, तो उनसे भी जो मीडिया इंटरव्यू वगैरह हुआ है, तो उसमें काफ़ी इस बात पर उन्होंने तरजीह दिया कि हमको जो है केंद्र के साथ बना के रखना है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो है जम्मू में जो है हमको ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है, जम्मू में बीजेपी को समर्थन मिला है, लेकिन ये ज़रूरी होगा जम्मू कश्मीर के चुन के म सरकार के लिए कि वो जो है साबित करे अपने आप को कि जम्मू के लोग अगर उनको वोट नहीं दिए हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि सरकार हमारी है और उनके उनके भी भावनाओं का भी जो है कहीं न कहीं ख्याल रखना होगा। ये एक बहुत बड़ा इशारा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
मतलब बीजेपी और आरएसएस के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट इस मायने में है कि उन्होंने जो है अपनी आइडियोलॉजी को शुरू से रखा, उसके बाद में जो है विषम परिस्थितियों में भी उसको बनाए रखा। कई बार जो है 90 के दशक में, 2000 के दशक में जो है मीडिया वाले जो है टॉन्ट करते थे कि भाई आप लोग का तो नारा था 370 को लेकर के, उस बारे में कुछ करते नहीं हैं आप, वाजपेयी जी सरकार में रहे फिर भी आप कुछ कर नहीं पाए, है ना? तो इस तरह के जो चीजें हैं वो टॉन्ट सहते रहे, उसको जो है कहीं न कहीं सुनते रहे, और फिर उन्होंने अपने मौके का, अपने समय का इंतजार किया और उसके बाद जो है उन्होंने कर दिखाया। सफलतापूर्वक कर दिखाया, और पाकिस्तान में भी जो है कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। पाकिस्तान ज़ाकिर नाइक को सुन रहा है इस समय। कश्मीर पर बहुत कम बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में इमरान खान को सुना जा रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में सुना जा रहा है कि एससीओ की बैठक होने वाली है, तो जयशंकर साहब आएँगे कि नहीं आएँगे। कश्मीर में चुनाव हो गए, कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गए, मुख्यमंत्री का नाम सामने आ गया, लेकिन इस पर जो है पाकिस्तान क्या करे और चीन क्या करे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए जो है बहुत 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 बड़ी सफलता है ये नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की और आरएसएस की। एक विचारधारा जो वाकई में जमीन से उठी है, और एक जो ऐसी ऐसी विचारधारा जिसने सत्ता पाली हो 47 के बाद, लेकिन वो जमीन से जुड़ी हुई नहीं थी, वो बाहर से थोपी हुई थी, और बाहर के लोगों को खुश करने में ज्यादा उसका यकीन था। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है समझ में आता है ना? जमीन से उठी हुई और इसी मिट्टी में पनपी हुई जो चीजें होती हैं, और जो बाहर से थोपी गई चीजें होती हैं, जो 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 नैसर्गिक नहीं होती हैं, जो आर्टिफिशियल होती हैं, अप्राकृतिक होती हैं, उनमें फर्क जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो ये पॉलिटिक्स जो किया है उसमें जो है भारी सफलता प्राप्त की है, और इसके लिए जो है बहुत तारीफ करनी चाहिए, और ये ऐतिहासिक है हर मायनों में। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के भी जो है जो चुनाव हुए हैं, इस पर चीन का कोई बहुत ज्यादा तीखा बयान अभी तक तो नहीं आया है, कम से कम। हो सकता है कोई ना कोई पूछे तो फिर वो जवाब देंगे इसके बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव किए गए थे उसको लेकर के चीन काफी आशंकित हो गया था, आक्रामक हो गया था, क्योंकि अक्सर ही चीन का मामला जो है उठ गया था मामला। तो अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, के बाद सरकार चुनी गई है, और अब जो है स्टेटहुड की बात आएगी। तो जैसा मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला से पूछा जा रहा है, या उनसे अपेक्षा होगी कि वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा जब बैठेगी तो वो कोई कोई प्रस्ताव लाएंगे 370 को लेकर के। तो अब देखने वाली बात यह है कि 370 को लेकर किस तरह का प्रस्ताव आता है, क्योंकि इसमें दो तीन बातें होंगी। एक तो ये कि अ, अगर उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं कि जम्मू के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना होगा हमें, और हमें ये बताना होगा कि हम कश्मीर से चुने गए हैं, तो कश्मीर का ही लोगों का नहीं है, जम्मू की भी सरकार है। तो कहीं न कहीं जम्मू ने अगर बीजेपी को चुना है, तो बीजेपी के भी जो 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 मत है, उसको लेकर के जो है कोई एक प्रस्ताव तैयार होगा, जो कि बीजेपी को भी स्वीकार्य हो, और इस तरह से जो है विधानसभा में 370 या 35 को लेकर के कोई प्रस्ताव तैयार हो सकता है। अगर बीजेपी भी उसमें शामिल होती है, अगर बीजेपी का भी मत उसमें लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव ऐसा आने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो प्रस्ताव जो है वो आ ही जाना चाहिए, और इस बात को हमेशा खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला दे दिया है 370 और 35 ए के मामले पर, तो इसलिए जो है अब विधानसभा बहुत ज्यादा उससे हट नहीं सकती है। विधानसभा की अपनी स्वायत्ता जरूर है, लेकिन प्रस्ताव के नाम पर वो बहुत ज्यादा ऐसा कोई बात नहीं कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ही जो है अलग थलग नजर आए और कोई विवाद हो जाए, और कम से कम पाकिस्तान उस पर खेल जाए, इसकी कम से कम कोशिश से बचेंगे उमर अब्दुल्ला, ये उम्मीद है। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा में 370 को लेकर के जो प्रस्ताव है, उसको लेकर काफी आशंकाएं पहले से भी रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है कोई ना कोई प्रस्ताव जरूर आएगा, लेकिन उसमें बीजेपी को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जम्मू बेल्ट का प्रतिनिधित्व करती है, और जम्मू के लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए उमर अब्दुल्ला जो है एक स्टेट्समैन बनना चाहेंगे, एक स्टेट्समैन की तरह जो है वो कोई एक बात करना चाहेंगे, राजनीति करना चाहेंगे, जिससे कि लगे कि भाई वो किसी एक समुदाय के नेता नहीं है, बल्कि पूरे पूरे केंद्र शासित प्रदेश के नेता हैं। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं इसमें प्रस्ताव इस तरह का आएगा, जो कि बहुत ही सबको स्वीकार्य होगा, ये कहा जाए, सबको स्वीकार्य होगा, कुछ ऑब्जेक्शन के साथ सबको स्वीकार्य होगा, ये कहा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा, जब कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो। और तीसरी बात ये है कि जो है
आखिरकार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार बहुत ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। और जो राज्य का दर्जा जो है वो बिल्कुल भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा। उमर अब्दुल्ला इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे और मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ सहयोग रहेगा, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा देर होने की संभावना नहीं है और राज्य का दर्जा जो है उनको दिया ही जाना चाहिए। ये पहले से जो है भाजपा का मत रहा है, भाजपा के नेतृत्व का जो है वादा रहा है। तो ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव करा करके बीजेपी ने अपनी राजनीति को बहुत सफल साबित किया है। कांग्रेस की राजनीति को बिल्कुल असफल साबित कर दिया है। कांग्रेस का जो पिछला 70 साल का जो रिकॉर्ड है और जिस तरह से कश्मीर में जो है आतंकवाद ने जड़ पकड़ा, जिस तरह से वहाँ पर चुनाव में गड़बड़ी की बातें चलने लगी, जिस तरह से वहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी कम हुई, जिस तरह से वहाँ पर दुनिया भर से, देश भर से जो है आवाज़ें उठने लगी, उँगलियाँ उठने लगी और जिस तरह से जो है वहाँ पे सेना और पैरामिलिट्री को तैनात करते रहना पड़ा, पत्थरबाजी हुई और लोग वहाँ अलग-थलग हो गए। कश्मीर को लेकर के जिस तरह की राजनीति हुई, पाकिस्तान और चीन जो है जितना खुश हो रहे थे, है ना? एक तरफ तो वो माहौल था, दूसरी तरफ ये माहौल है कि 2019 में जो है एक फैसला किया जाता है और 2024 आते-आते जो है वो सारा कुछ जो है रेगुलराइज़ हो गया है, सारा कुछ जो है वो फॉर्मल हो गया है, सारा कुछ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार हो गया है। एक समय था जब कश्मीर को जो है गज़ा के साथ कंपैरिज़न होता था, लेकिन आज जो है कश्मीर जो है निवेश और सबसे ट्रांसपेरेंट चुनाव जो है जिसमें कि सबसे जो मुखर विरोधी हैं भारत के, वो भी जो है शामिल हुए हैं और वो सबने अपना तरफ से जो है जोर लगाया है और उन्होंने जो है अपनी ज़मीन कितनी उनकी है, ज़मीन पर कितनी पकड़ है, ये कहीं न कहीं उन्होंने देखा है, दुनिया ने देखा है, सब उन्होंने भी जान लिया कि कितना समर्थन उनको ज़मीन से है और दुनिया ने भी देख लिया कि इतने साफ़गोई से इतना बेहतरीन चुनाव हुआ है और कहीं कोई विवाद नहीं कर रहा है, कहीं कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई आरोप नहीं लग रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। उनकी लंबी राजनीति का ये बहुत बहुत शानदार, बहुत सुनहरा एक पल है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए उनको और हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि कश्मीर जो है कश्मीर में जो पत्थरबाजी और जो अहिंसा चलती थी उसका असर जो है वहाँ के हिंदू समुदाय पर पड़ा और काफ़ी विपरीत समुदाय पर पड़ा। तो अब जो अगर अगर वहाँ पर वो वापस जा पाते हैं, बस पाते हैं, एक नॉर्मल जीवन जी पाते हैं तो ये कहीं न कहीं इसका श्रेय जो है वो कहीं न कहीं क्यों, पूरी तरह से इसका श्रेय जो है वो बीजेपी, आरएसएस और उनके आइडियोलॉजी को जाता है। ये एक बड़ी बात है। फिर एक और बात निकल के आती है कि जम्मू बेल्ट में जो है बीजेपी ने अच्छा किया लेकिन कश्मीर में जो है उनको समर्थन नहीं मिला। तो ये भी एक बीजेपी के लिए सबक है कि देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ पे उनको समर्थन नहीं मिलेगा, भले वो सोने की सड़क बना दें और चाँदी की थाली में जो है खाना परोसें, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिलने वाला है। तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है। बीजेपी को जो है घमंड नहीं होना चाहिए और बीजेपी में घमंड की प्रवृत्ति देखी गई है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो है अनाप-शनाप बयान दिए जा रहे थे कि आरएसएस की ज़रूरत हमको है कि नहीं है। तो अब अगर जो है उनको कश्मीर में समर्थन नहीं मिला है, तो ये ठीक है, उनको धरातल की सच्चाइयों से वाकिफ़ होना चाहिए, उसको मानना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए और कहीं न कहीं जो है इसको स्वीकारना चाहिए। उनको जो है बीजेपी को जॉर्ज बुश की तरह नहीं होना चाहिए कि हम जाकर के सीरिया और लेबनान में वो सोच रहे थे कि जो है हम लोकतंत्र स्थापित कर देंगे, ऐसा नहीं होता है ना? हर जगह की अपनी एक तासीर होती है और जो है बीजेपी को समर्थन नहीं मिला है कश्मीर में और इस बात को जो है स्वीकारा जाना चाहिए।